नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी का अगला टॉपिक वाक्य, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और बड़ा टॉपिक है। इससे प्रश्न हर एग्जाम में आता है, तो मैं आपको 2-3 पार्ट में करवाने की इसको कोशिश करूंगा। तो पढ़ते हैं वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का सार्थक एवं व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। शब्दों का सार्थक एवं व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। यानी शब्दों का समूह होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए, यानी उसका कोई निश्चित अर्थ निकलना चाहिए। ठीक, पहले हम बात करते हैं वाक्य के अंग कौन कौन से। वाक्य के मुख्यतः 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। कौन कौन से वाक्य के अंग होते हैं? 2, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? जो वास्तविक कर्ता होता है वाक्य में, जो वास्तविक करता है, जो कार्य करने वाला होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उद्देश्य। और जो क्रिया होती है, मुख्य क्रिया, उसे हम क्या बोलते हैं? विधेय। और जो उद्देश्य के साथ होता है, यानी कर्ता के साथ जो देता है, उसे हम बोलते हैं उद्देश्य का विस्तार। और जो क्रिया के साथ होता है, यानी विधेय के साथ होता है, उसे हम बोलते हैं विधेय का विस्तार। जैसे यानी उद्देश्य, वास्तविक कर्ता को क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। और उद्देश्य का विस्तार, कर्ता के साथ प्रयुक्त होने वाले अन्य शब्द क्या कहलाते हैं? उद्देश्य का विस्तार। फिर बात करते हैं विधेय। वाक्य में प्रयुक्त मुख्य क्रिया क्या कहलाती है? विधेय। और विधेय का विस्तार, यानी क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाले अन्य शब्द क्या कहलाते हैं? विधेय का विस्तार। जैसे उदाहरण समझना ध्यान से आप। राम पुस्तक पढ़ता है। अब बताइए इसमें कर्ता कौन है? राम। कर्ता क्या है? राम। तो राम क्या हो गया यहाँ पे? उद्देश्य। क्या हो गया? उद्देश्य। क्या करता है? पढ़ता है। पढ़ना क्या हो गया यहाँ पे? क्रिया। तो क्रिया क्या कहलाएगी? विधेय। तो ये क्या हो गया? पढ़ना क्या हो गया? पढ़ता है क्या हो गया? विधेय। अब बताइए क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। तो ये क्रिया के साथ अन्य शब्द आ गया, तो ये क्या कहलाएगा? विधेय का विस्तार। यानी क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाले अन्य शब्द, यानी क्या कहलाएगा? विधेय का विस्तार। क्या कहलाएगा? विधेय का विस्तार। ठीक है, लिख लेना फिर आप। मेरा मित्र राम पुस्तक पढ़ता है। अब देखो राम क्या यहाँ पे? कर्ता। कर्ता क्या कहलाएगा? उद्देश्य। तो राम क्या हो गया? उद्देश्य। ठीक है, अब क्या करता है? पढ़ता। पढ़ता है क्रिया क्या होगी? वो कोई विधेय। पढ़ता है क्या हो गया? विधेय। ठीक है, अब देखिए क्या पढ़ता? पुस्तक। तो ये क्या हो गया? विधेय का विस्तार। ठीक है, ये हो गया विधेय का विस्तार। ठीक है, फिर बात करते हैं। अब देखिए बात आप, कर्ता कौन है? राम। राम क्या है? मेरा मित्र। मेरा मित्र राम पुस्तक पढ़ता है। तो मेरा मित्र ये क्या है? उद्देश्य के साथ आ गया, तो क्या कहलाएगा? मेरा मित्र। उद्देश्य का विस्तार। किसका विस्तार हो गया? उद्देश्य का विस्तार। ये कहलाएगा उद्देश्य का विस्तार। ठीक है, आगे बात करें। राम ने रावण को मारा। कर्ता कौन है यहाँ पे? राम। तो राम क्या कहलाएगा? उद्देश्य। राम क्या है यहाँ पे? उद्देश्य। अब किस क्या हो गया? क्रिया क्या? मारना। मारा। तो मारा क्या हो गया? विधेय। क्या हो गया? विधेय। अब किसको मारा? तो रावण को मारा। तो रावण को साई क्रिया की विधेय के साथ आ गया, तो क्या हो गया? रावण को क्या हो गया? विधेय का विस्तार। क्या हो जाएगा? ये विधेय का विस्तार। ठीक है, अगला उदाहरण, अगले उदाहरण की बात करें। देखो दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। समझिए राम क्या था यहाँ पे? उद्देश्य था। क्रिया तो राम ही कर रहा, मारा राम ने। किसको मारा? रावण को मारा। क्या किया? मारना क्रिया होगी, ये क्या हो गया? विधेय। ठीक है, आगे हम बात करें रावण को, ये क्या हो गया? विधेय का विस्तार। ये हो जाएगा विधेय का विस्तार। ठीक है, अब देखिए समझिए बात को। दशरथ के पुत्र राम ने, तो राम कौन है? दशरथ का पुत्र है। तो क्या होगा? उद्देश्य का विस्तार, यानी उद्देश्य के साथ आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये उद्देश्य का विस्तार। क्या होगा? उद्देश्य का विस्तार। ठीक है, अगले उदाहरण की बात करें। मेरा मित्र राम धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। राम क्या हो गया? वो कवि। उद्देश्य। राम हो गया उद्देश्य। पढ़ता है, ये क्या हो गया? विधेय। ये क्या हो गया? विधेय। धार्मिक पुस्तकें अधिक, ये क्या हो गया? पढ़ता। क्या पढ़ता? धार्मिक पुस्तकें। तो क्या हो गया? इसका विधेय का विस्तार। क्या हो जाएगा? विधेय का विस्तार। क्या होगा? विधेय का विस्तार। ठीक है, अगर हम बात करें मेरा मित्र, तो राम कौन है? मेरा मित्र। तो क्या हो जाएगा? उद्देश्य का विस्तार। किसका उद्देश्य हो जाएगा? विस्तार। उद्देश्य का विस्तार। उद्देश्य का विस्तार। अगला उदाहरण महत्वपूर्ण है, इंपोर्टेंट लगा देना, आया हुआ भी एग्जाम में। हवा का तेज झोंका सब कुछ उड़ा ले गया। अब ध्यान रखना यहाँ पे, झोंका। झोंका क्या हो जाएगा? कर्ता। तो यहाँ पे झोंका क्या होगा? उद्देश्य। महत्वपूर्ण उदाहरण, ध्यान रखना। तो झोंका हो जाएगा उद्देश्य। हवा का तेज इसके उद्देश्य के साथ आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? उद्देश्य का विस्तार। ठीक है, ये हो जाएगा उद्देश्य का विस्तार। तो हैंड राइटिंग ऐसे आ रही, ध्यान रखना। तो उद्देश्य का विस्तार। उड़ा ले गया, तो उड़ाना क्या हो गया? क्रिया। तो ये आएगा विधेय। क्या हो जाएगा? विधेय।
और सब कुछ, तो सब कुछ क्या हो जाएगा, विधेय का विस्तार। क्या हो जाएगा, विधेय का विस्तार, विधेय का विस्तार हो जाएगा। ठीक है, विधेय का विस्तार। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उदाहरण में कोई कमी नहीं है, आपको ये बात दिमाग में बैठा लेनी है कि वास्तविक कर्ता क्या होगा, उद्देश्य, और वास्तविक क्रिया होगी विधेय। उद्देश्य के जब साथ आएगा, कर्ता के साथ जो आएगा उसे बोलेंगे उद्देश्य का विस्तार, और जो क्रिया के साथ यानी विधेय के साथ आएगा उसे हम बोलेंगे विधेय का विस्तार। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए आप। फिर हम आगे बात करें वाक्य का वर्गीकरण। वाक्य का वर्गीकरण मुख्य रूप से 3 प्रकार से किया जाता है। पहला प्रकार क्रिया या कर्म के आधार पर। कौन सा, क्रिया या कर्म के आधार पर। दूसरा प्रयोग या रचना के आधार पर, प्रयोग या रचना के आधार पर। तीसरा अर्थ के आधार पर। तीसरा कौन सा होता है, अर्थ के आधार पर। कई बार परीक्षा में सीधा सीधा पूछा गया कि प्रयोग या रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए, या अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, या क्रिया या कर्म के आधार पर कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए वाक्य का वर्गीकरण 3 प्रकार से करते हैं। पहला क्रिया या कर्म के आधार पर, दूसरा प्रयोग या रचना के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर। पहला क्रिया या कर्म के आधार पर 3 प्रकार होते हैं, कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य, यानी क्रिया या कर्म के आधार पर 3 प्रकार, कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, दूसरा प्रयोग या रचना के आधार पर, इस आधार पर भी 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, यानी प्रयोग रचना के आधार पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ये पूछा गया अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार होते हैं, 8 प्रकार। 8 ही प्रकार के नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि परीक्षा में कई बार ऐसा ही पूछा गया कि अर्थ के आधार पर निम्न में से वाक्य का प्रकार कौन सा नहीं है, नहीं है, तो आपको 8 नाम याद होने चाहिए। कौन कौन से होते हैं, देखो, विधानार्थक, निषेधात्मक, प्रश्नार्थक, विस्मयार्थक, इच्छार्थक, संदेहार्थक, संकेतार्थक, आज्ञार्थक। बोलिए मेरे साथ, विधानार्थक, निषेधात्मक, प्रश्नार्थक, विस्मयार्थक, इच्छार्थक, संदेहार्थक, संकेतार्थक, आज्ञार्थक। 8 प्रकार होते हैं। ठीक है, अब पहले प्रकार बात करें क्रिया या कर्म के आधार पर, तो पहला लेते हैं कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य नाम से स्पष्ट है, यानी इसमें किसकी प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता होती है, यानी कार्य करने वाला कौन होता है, कर्ता, कर्ता की प्रधानता होती है, और कर्ता के बदलने से क्रिया भी बदलती है, तो कर्तृवाच्य होगा। अगर कर्ता को बदलने से क्रिया नहीं बदलती है, वहां पर कर्तृवाच्य नहीं होगा। कैसे समझते हैं, कर्तृवाच्य कर्ता की प्रधानता होती है, अर्थात कर्ता के बदलने से क्रिया भी बदलती है, तो वहां पे कौन सा वाच्य होगा, कर्तृवाच्य। एक बात विशेष रूप से आप ध्यान रखनी है आपको, विशेष, यदि कर्ता के बाद नए कारक विभक्ति प्रयुक्त होती है, कौन सी, नए कारक विभक्ति, तो वो क्रिया हमेशा भूतकाल में होगी, पास्ट टेंस, भूतकाल के अंदर होगी। यदि कर्ता के बाद नए कारक विभक्ति आ जाए, जैसे राम ने रावण को मारा, तो ने पहले मार दिया, वो कौन से होगा, भूतकाल होगा। राम ने चाय पी है, रमेश ने खाना खाया, तो ने कौन सा होगा, भूतकाल होगा। ठीक है, उदाहरण समझते हैं। राम पुस्तक पढ़ता है, कर्ता कौन है, राम, राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे कर्ता कौन है, राम, एक वचन पुल्लिंग है। ठीक है, सीता पुस्तक पढ़ती है, अब सीता क्या, एक वचन स्त्रीलिंग है। देखना, राम पुस्तक पढ़ता है, राम एक वचन पुल्लिंग के साथ पढ़ता है, ता है क्रिया आ गई, लेकिन सीता पुस्तक पढ़ती है, स्त्रीलिंग के साथ पढ़ती है आ रही, सीता पुस्तक पढ़ती है। ठीक है, तो पढ़ता है, पढ़ती है, चेंज हो रहा है, कर्ता के साथ क्रिया। तीसरा, बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं, अब बच्चे बहुवचन हो गया, तो क्रिया भी क्या होगी, बहुवचन, तो बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं, ते हैं आ गया, ता है, ती है और ते हैं आ गया, तो कर्ता के बदलने से क्रिया बदल रही है, नहीं बदल रही, तो ये क्या हो गया, कर्तृवाच्य। सीता ने पत्र लिखा, अब ने आ गया यहाँ पे, क्या आ रहा, ने का मतलब क्या होता है, भूतकाल, तो सीता ने पत्र पहले लिखा। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, अभी वर्तमान में, कौन पढ़ रहा हूँ, कर्ता कौन है यहाँ पे, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। अगर मैं को चेंज कर दूं, यहाँ पे लिख दूं कि सीता पुस्तक पढ़ रही है, तो यहाँ पे रहा हूँ की जगह रही है, उल्टा हो जाएगा, तो कर्ता के बदलने से क्रिया बदल रही है। कुत्ता सारी रात भौंकता रहा, कुत्ता सारी रात भौंकता रहा, तो कौन सा वाच्य हो गया, कर्तृवाच्य। कर्ता कौन है यहाँ पे, कुत्ता, डॉगी। ठीक है, मैं प्रतिदिन व्याकरण की पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं, कर्ता कौन है, मैं प्रतिदिन व्याकरण की पुस्तक पढ़ता हूँ। ठीक है, तो कर्ता के बदलने से क्रिया बदल रही है, ये भी कौन सा वाच्य, कर्तृवाच्य। यानी मुख्य रूप से आपको याद रखना, कर्ता के बदलने से क्रिया बदलती है, वहां पे कौन सा वाच्य होगा, कर्तृवाच्य। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए।